वीडियो की शुरुआत करेंगे कुमारी शैलजा से। लग रहा है कि एक ऐसा ट्रैप बनाया गया था जिस ट्रैप में भाजपा समेत अन्य क्षेत्रीय दल भी फंसते गए। कुमारी शैलजा पिछले 10 दिन से गायब थी, चुनाव प्रचार में कहीं भी शामिल नहीं हुई, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट उन्होंने नहीं डाला। लगने लगा कि कुमारी शैलजा पार्टी छोड़ने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था। यह कांग्रेस का एक सोचा समझा ट्रैप लग रहा है जिसमें सब फंसते चले गए। अगर मीडिया की हम बात करें तो मीडिया कवरेज में पूरा चुनाव एक तरफ और कुमारी शैलजा एक तरफ, जो अपनी मीडिया कुमारी शैलजा के पीछे लगा था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनको इनविटेशन दे रहे थे, आमंत्रित कर रहे थे पार्टी में आने के लिए। नायब सैनी भी ऑफर दे रहे थे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दे रही थी, बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद भी दे रहे थे। देश भर से, प्रदेश भर से उनके पास आमंत्रण आ रहे थे, लेकिन उनको पार्टी तो छोड़नी ही नहीं थी। लगता है कि उनका लक्ष्य है एक हाइप क्रिएट करना था, जिसे वो करने में कामयाब हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें अपनी बहन बताया, बयान दिया। अनेक नेताओं के पॉजिटिव बयान आए, किसी ने सिंपैथी दिखाई, किसी ने उनको नेता माना। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व से मिली और अब प्रियंका गांधी के साथ रथ में सवार होकर हरियाणा में आने वाली हैं कुमारी शैलजा। साथ में मुख्यमंत्री पद पर भी खुलकर कहा कि कोई भी बन सकता है, वो भी बन सकती हैं, दरवाजे खुले रखे। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो हुड्डा ने भी कहा हाँ, पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसे भी विधायक दल और शीर्ष नेतृत्व चुन करके भेजेगा। उन कुछ सीटों की बात करेंगे जहाँ पर निर्दलीय हैं, उन्होंने पेंच फंसा रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ौदा की। आपको बता दें, बड़ौदा की सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें इंदुराज बालू चुनाव जीत गए थे। वहाँ पर उम्मीदवार हैं प्रदीप सांगवान बीजेपी की तरफ से, भालू हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन खेला यहाँ नहीं है, खेला है कपूर नरवाल की तरफ से। कपूर नरवाल वो नेता हैं जो काफ़ी समय से वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और हुड्डा ने उन्हें आश्वासन भी दे रखा था, लेकिन हुड्डा ने धोखा किया, उनके शब्दों में धोखा किया और टिकट दे दी भालू को। अब कपूर नरवाल कैंसर के पेशेंट हैं और वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। कपूर नरवाल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब राहुल गांधी हरियाणा में आए थे, खेतों में धान उन्होंने उगाया था, उस समय कपूर नरवाल उनको बंद फाटक के सामने टकरा गए। संयोग था, फाटक बंद थी, कपूर नरवाल भी वहीं थे। राहुल गांधी दिखे, राहुल गांधी से वो मिले, बताया कि पार्टी के कितने पुराने वर्कर हैं। तो निश्चित किया गया कि आज का लंच कपूर नरवाल के घर पर किया जाएगा। पीएसओ ने उनका नंबर लिया और उन्होंने घर पर कई तरह के व्यंजन बनाने का घर पर फ़ोन कर दिया। वो भी साथ में पजामा ऊपर चढ़ाकर धान की रुपाई करने लगे राहुल गांधी के साथ। पर वो जैसे ही झुके, उनका मोबाइल फ़ोन पानी में गिर गया। उनका नंबर था राहुल गांधी के पीएसओ के पास। जब से ये सब कार्यक्रम चल रहा था, तब कपूर नरवाल अपने घर आ गए तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन मोबाइल गिर चुका था पानी के अंदर। राहुल गांधी का कार्यक्रम जैसे ही पूरा हुआ, उनके पीएसओ ने फ़ोन किया कपूर नरवाल को। कपूर नरवाल का फ़ोन आया बंद। अब उन्होंने बार बार प्रयास किया। इंतजार करने के बाद राहुल गांधी का काफिला दिल्ली की तरफ चल निकला। अगर उस दिन कपूर नरवाल के घर लंच हो जाता राहुल गांधी का, तो कपूर नरवाल की टिकट कोई भी नहीं काट सकता था। लेकिन एक संयोग कहिए कि फाटक का बंद होना और कपूर नरवाल का राहुल गांधी से मिलना, और उनकी बदकिस्मती कहिए उनका फ़ोन पानी में गिर जाना, वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। आखिरी चुनाव है कपूर नरवाल का, लोगों की सिंपैथी है उनके साथ, लेकिन जीतना मुश्किल है क्योंकि भालू के साथ लहर प्लस हुड्डा का वोट बैंक जुड़ रहा है। भाजपा के उम्मीदवार भी ठीक ठाक वोट वहाँ पर ले रहे हैं। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ की सीट पर। यहाँ भी धोखा किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। राजेश जून निर्दलीय खड़े हैं, राजेंद्र जून को हुड्डा ने टिकट दिया है। राजेश जून 2014 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव में उतरे थे और तकरीबन 28 से 30 हज़ार वोट उन्होंने लिए थे। हुड्डा ने वादा किया था 2019 में उनसे कि आपको अगली बार टिकट दे दिया जाएगा, और 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन इस बार भी टिकट ले गए राजेंद्र जून। राजेश जून को धोखा दिखा कि धोखा हुआ है, वो निर्दलीय खड़े हो गए और मैदान में कूद गए। अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं, बेशक जीतने की पोजीशन में न आए, लेकिन राजेंद्र जून को हराने का काम वो निश्चित रूप से कर देंगे। फ़ायदा मिल रहा है भाजपा के दिनेश कौशिक को, सीधा सीधा फायदा दिनेश कौशिक को है। दिनेश कौशिक के भाई हैं, दोनों भाइयों की बन नहीं रही है चुनाव के दौरान, लेकिन भाजपा को इस सीट पर फायदा दिखाई दे रहा है। निर्दलियों की लड़ाई में, निर्दलीय और कांग्रेस के जून की लड़ाई में, दोनों तरफ जून है की लड़ाई में
भाजपा के नेता निकल सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि नफे सिंह राठी जिनको पीछे मार दिया गया था गैंगस्टर के द्वारा, उनकी बीवी भी चुनाव के मैदान में है। वो भी जाट वोट काट रही हैं। जाट वोट 3 जगह बट रहा है। ऐसे में भाजपा के कोशिश के लिए टिकट डालना कंपेरेटिवली ईजी हो गया है। वो इस सीट को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं महम की। बलराज कुंडू वो नेता हैं जो लगातार सदन में मुद्दे उठाते रहे हैं। या तो अभय सिंह चौटाला या बलराज कुंडू लगातार सदन में गरजते बरसते रहे हैं पार्टी के ऊपर, और हर समय लोगों के लिए तैयार रहे हैं। 25 बसें तकरीबन उन्होंने चला रखी हैं लड़कियों को स्कूल से घर, गांव से स्कूल छोड़ने के लिए। साथ में और भी कहीं पर जल भराव होता है, जो भी समस्या होती है वो लोगों के बीच खुद खड़े रहते हैं। कस्से उठाकर पानी निकालने की बात हो या कुछ भी करने की बात हो, लोगों के बीच में रहते हैं। तो उनका चुनाव मजबूत है। सामने है आनंद दांगी के बेटे बलराम दांगी बड़े करीबी रहे हुड्डा परिवार के। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद की थी बलराज कुंडू ने लोकसभा चुनाव में। तो लग रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे बलराज कुंडू के लिए, और कहा जा रहा है कि इसीलिए आनंद दांगी के बेटे को टिकट दी गई है। अगर आनंद दांगी को टिकट देते तो माहौल अलग होता। अब वहाँ पर मुझको दिखाई दे रहे हैं बलराज कुंडू। भाजपा की तरफ से हैं दीपक हुड्डा। देखते हैं चुनाव का नतीजा क्या होगा। तो यहाँ भी हम मान सकते हैं कि निर्दलीय, वैसे उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, लेकिन निर्दलीय की भूमिका ही है। बलराज कुंडू इस सीट पर अपना वर्चस्व बरकरार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं गोहाना की सीट पर। अगर गोहाना की बात करें, गोहाना से कांग्रेस ने कर दी है जसबीर मलिक को। भाजपा के उम्मीदवार हैं अरविंद शर्मा। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय टिकट मांग रहे थे हर्ष चिकारा। यूट्यूबर हैं, समाजसेवी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। कहा जाता है कि कई लड़कियों के इन्होंने अपने खर्चे पर शादी ब्याह किए हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ पर भी फ़ायदा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मैं फ़ायदे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जाट वोट है। चिकारा भी उस वोट को ले रहे हैं, जसबीर मलिक भी उस वोट को ले रहे हैं। वोट बट रहा है। इससे पहले जब मलिक साहब जीते हैं तो किन्हीं ओन फैक्टरों की वजह से जीते हैं। जैसे जो राजकुमार सैनी थे उन्होंने वोट काटे जब ये जीत गए थे। उसके बाद जांगड़ा साहब हैं भाजपा के, वो मैदान में थे तो उन्होंने वोट काटे तो ये जीत गए थे। अब की बार कम्बिनेशन उल्टा बना हुआ है। हर्ष चिकारा वोट काट रहे हैं। फ़ायदा मिल रहा है अरविंद शर्मा को। जब वो पहला चुनाव किसी नई सीट से लड़ते हैं तो वो कभी हारते नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम सोनीपत, करनाल और रोहतक की बात कर सकते हैं। वो जब भी नई किसी जगह पर जाते हैं चुनाव ज़रूर जीतते हैं। पहला चुनाव जीतते हैं, दूसरा चुनाव हार जाते हैं। अभी रोहतक में हारे हैं, इससे पहले रोहतक में जीतते थे। अब गोहाना पहुँचे हैं। लग रहा है कि अरविंद शर्मा ये सीट निकाल जाएंगे। वैसे योगेश्वर दत्त जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं वो यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब वो कितना भीतरघात करेंगे या सपोर्ट करेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन तमाम विरोध और बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगाए जाने के बावजूद भी डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हम बात करेंगे कुछ और नई सीटों की जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ रहे हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।